फेसबुक एड्स के इस सीरीज के अंदर जो लास्ट वीडियो थी उसके अंदर हमने बात की थी कैसे हम एक कस्टम ऑडियंस बना सकते हैं और उनको टारगेट कर सकते हैं बेस्ड अपॉन हमारी रिक्वायरमेंट्स क्या है और हमारा जो कस्टमर है वो किस लेवल पे है। इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूँ कि अगर आपने अभी जस्ट अपना बिजनेस स्टार्ट किया है, फेसबुक के ऊपर इतना एंगेजमेंट नहीं है, इंस्टाग्राम पे इतना एंगेजमेंट नहीं है, आपके पास डेटा नहीं है अपने यूजर्स का जिसको आप एक कस्टम ऑडियंस बना के रीटारगेट कर सकें या उसका लुक अलाइक बना के आप उसको ऑडियंस को एनहांस कर सकें, सिमिलर काइंड ऑफ पीपल को ढूंढ सकें। और अभी आपने सिर्फ अपना पेज बनाया है, इंस्टाग्राम पेज बनाया है एंड यू स्टिल वांट टू गेट कस्टमर्स, यू स्टिल वांट टू गेट लीड्स, यू स्टिल वांट टू गेट सेल्स। तो आपको क्या करना चाहिए? इस वीडियो के अंदर मैं उसी की बात करने वाला हूँ कि कैसे आप एक ऑडियंस बना सकते हैं बेस्ड अपॉन द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल जो आपके बिजनेस से रिलेटेड हो, और वो ऑडियंस बना के आप उनको टारगेट कर सकते हैं फॉर एनीथिंग। अगर वो टॉप ऑफ द फनल है तभी भी, और आप सेल्स जनरेट करना चाहते हैं अपने बिजनेस के लिए तभी भी। तो बने रहिए इस वीडियो के अंदर, मैं अपनी स्क्रीन शेयर करने वाला हूँ। ग्रेट, इफ यू कैन सी माय स्क्रीन ओवर हियर अगेन, अपने डैशबोर्ड के ऊपर आ गए हैं जो हमारा एड्स का डैशबोर्ड है। और यहाँ पे अगर आप क्लिक करते हो ऑल टूल्स के अंदर या मेन्यू बार के अंदर, अगेन हमको वहां पे जाना है जहाँ पे हमारी ऑडियंसेस हैं। लास्ट टाइम पे हमने बात की थी कैसे हम एक कस्टम ऑडियंस बना सकते हैं। इसके अंदर हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप एक टारगेट बेस्ड इंटरेस्ट बेस्ड ऑडियंस बना सकते हो अकॉर्डिंग टू द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल। तो जो पहला तरीका, अगर हम यहाँ पे ऑडियंसेस के अंदर आ जाते हैं, तो पहला तरीका आपको अगेन क्रिएट ऑडियंस पर क्लिक करना है। देन अगर आप सेव्ड ऑडियंस पे जाओगे, आपके पास डेफिनेटली अभी कोई सेव्ड ऑडियंस नहीं है, तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ आप डायरेक्टली एक ऑडियंस बना सकते हो यहाँ पे। अगर अभी तक आपकी कैंपेन सेट नहीं है, आपका ऑब्जेक्टिव सेट नहीं है कैंपेन के अंदर, वो सब नहीं हुआ अभी तक, तो आप यहाँ पे आके अपनी एक ऑडियंस बना सकते हो, क्योंकि जो आपकी ऑडियंस बनती है वो एड सेट के अंदर बनती है, राइट। तो अगर आपको कैंपेन ही सेट नहीं है तो वहाँ पे आपको कैसे होगा? तो सबसे पहली चीज जो आपको करनी चाहिए वो है अपनी ऑडियंस का एक नेम जो आपको सेलेक्ट करना है। तो लेट्स से इफ आई एम क्रिएटिंग ए ऑडियंस, मैं उसका नाम दे सकता हूँ पेरेंट्स। लेट्स से अगर आपका एक स्कूल का बिजनेस है, पेरेंट्स ऑफ किड्स, ये आपकी एक ऑडियंस हो गई। आप किस जगह टारगेट करना चाहते हैं? बैंगलोर सिटी के अंदर अगर आपका स्कूल है, आपकी एकेडमी है या आपका कोई भी बिजनेस है, वहां पे आप टारगेट करना चाहते हैं। देन आप एज मेंशन कर सकते हैं किड्स की, राइट। तो अगर किड्स हैं 3 to 16, सो 3 से 16 के जितने भी बच्चे हैं उनके पेरेंट्स को हम यहाँ पे टारगेट कर रहे हैं, राइट। यहाँ पे क्या है, जो हमारी कस्टम ऑडियंस है जो हमने बना रखी है अपने कस्टम ऑडियंस टैब के अंदर, वहाँ वहाँ के आपको सारे सारे ऑप्शन मिलेंगे। आप ये सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। फिर आपकी जो टारगेटिंग रहेगी विद इन दैट ऑडियंस रहेगी। तो लेट्स से आपने अगर गोल्डन बी फुल वेबसाइट जो यहाँ पे है 180 डेज हमने अगर सेलेक्ट कर रखा है, राइट, तो इसके अंदर ही आप टारगेट कर पाओगे। बट अगर आप एक बहुत बड़ी ऑडियंस को टारगेट करना चाहते हो विदाउट ऑल दिस, तो आपको ये एक्सक्लूड कर देना है, इसको कोशिश नहीं करना है। आप यहाँ पे आके डायरेक्ट अपना लोकेशन सेलेक्ट करो। अगर आप इंडिया पूरा टारगेट करना चाहते हो, यू कैन टारगेट इंडिया। अगर आप किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे करना चाहते हो, यू कैन डू दैट ऑल्सो। तो पीपल लिविंग और रिसेंटली इन दिस पर्टिकुलर लोकेशन, ये हमारा। अब यहाँ पे क्या है ना, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। पहला हो गया, यहाँ पे अगर आप पढ़ोगे डेफिनेटली, अगर आप स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हो ना, दिस इज वेरी सिंपल। तो पीपल लिविंग और रिसेंटली इन दिस पर्टिकुलर लोकेशन, तो अगर कोई ट्रैवल भी कर रहा है ना विद इन बैंगलोर, तभी भी उसको एड्स आएंगे। बट हम वो नहीं चाहते, क्योंकि अगर लेट्स से आपको यहाँ पे थोड़ा सोचना पड़ेगा। अगर कोई अपने बच्चों को स्कूल के अंदर एडमिशन कराना चाहता है, तो वो क्या करेगा? उसको रहना जरूरी है उस सिटी के अंदर, तभी वो अपने बच्चे का एडमिशन वहां पे कराएगा। सो दिस इज वन थिंग। अगेन आपका, अगर लेट्स से आप अपने किसी स्पोर्ट्स क्लब के लिए मेंबरशिप के लिए एड्स रन कर रहे हैं, राइट, तो वहां पे खेलने कौन आएगा डेली? एक बार आके तो आप कुछ कमा नहीं रहे ना उससे, वो बार बार आ रहा है, तभी आप उससे अच्छा पैसा बना सकते हैं। तो आप उसको टारगेट करेंगे जो बैंगलोर में रह रहा है या जो उस पर्टिकुलर सिटी में रह रहा है। अगर आपका एक ऑनलाइन बिजनेस है, तब आपको ये नहीं देखना पड़ेगा। जब तक आपका लोकल बिजनेस है, आपको ये देखना पड़ेगा। सो पीपल लिविंग इन दिस लोकेशन, आप ये सिलेक्ट करो। मैं फिर बैंगलोर सिटी सिलेक्ट कर लेता हूँ। अगर आपका एक बहुत ही नीश बिजनेस है जो एक सिर्फ पर्टिकुलर एरिया में है, 5 किलोमीटर के रेडियस में, तो आपको उसका पिन कोड लिखना पड़ेगा और फिर 5 किलोमीटर का रेडियस देना पड़ेगा। सो अकॉर्डिंग टू योर बिजनेस आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा। ये मैंने बैंगलोर 40 किलोमीटर के अराउंड का रेडियस मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे मेरे को और क्या मिलता है? मेरे को एज ग्रुप मिलता है। तो एज ग्रुप मेरे को लगता है कि अगर कोई भी पेरेंट होगा 2 साल के बच्चे का, तो मिनिमम उसका एज इफ नॉट मोर, राइट, 26 तो हो गई। उससे ऊपर ही जाएगा, उससे नीचे तो नहीं जाएगा। तो यहाँ पे हो गया ये। प्लस मेरे को लगता है कि इसके ऊपर आप कितना भी ले आ सकते हैं, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, क्योंकि हम टारगेट कर रहे हैं फॉर अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ पीपल। तो यहाँ पे लेट्स सी ये हो गया। एंड देन अगर आपका एड किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज में है, वो आप कर सकते हैं। इंग्लिश है, इंग्लिश में लिख सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हैं। सो लेट्स से मैं यहाँ पे इंग्लिश कर देता हूँ, क्योंकि मेरा एड होगा वो इंग्लिश में होने वाला है। अगर आप किसी लोकल लैंग्वेज के अंदर लोगों को टारगेट कर रहे हैं, आपका एड उस लैंग्वेज के अंदर है, आप जो लैंग्वेज है वो मेंशन करो, ताकि उसी लोगों को वो एड दिखे जिसको लैंग्वेज आती हो।
राइट। अगर आप हिंदी में लिख रहे हैं और आप अगर साउथ इंडिया में टारगेट कर रहे हैं तो पीपल मे नॉट नो, राइट, उनको पढ़ना नहीं आएगा। लेकिन अगर आप हिंदी मेंशन कर देते हैं फिर पूरे इंडिया में टारगेट करते हैं तो मे भी जो साउथ इंडिया के अंदर आदमी बैठा होगा उसको हिंदी आती होगी, दिस पर्सन में सी योर एड। अब यहाँ पे हमने जो बात की ऊपर सबसे पहले वो है पेरेंट्स ऑफ किड्स, इस चीज से इस चीज तक हमको टारगेट करने हैं। लोकेशन बैंगलोर हो सकता है पूरा, यहाँ पे वैसे बहुत नीचे जाना पड़ेगा क्योंकि स्कूल का जो लोकेशन होता है वो एक पर्टिकुलर एरिया होता है, राइट। तो उसके 5 किलोमीटर या 10 किलोमीटर के रेडियस के अंदर ही आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो मैं सजेस्ट करूंगा वो एक्चुअल इंस्टेड ऑफ द होल सिटी मैं सजेस्ट करूंगा कि आप किसी लोकेशन, लेट से 560076, दिस इज वन पिन कोड, आप इस पिन कोड को टारगेट करो एंड देन उसके एरिया डिसाइड करो, जो मैं सजेस्ट करूंगा। यहाँ पे अगेन बिजनेस टू बिजनेस ही डिफर करता है। अब यहाँ पे जब हो गया एक बार, तो जो डिटेल टारगेटिंग ऑप्शन है ये है बहुत इंपॉर्टेंट इस पूरे के पूरे ऑडियंस को क्रिएट करने का, जो इंटरेस्ट बेस्ड ऑडियंस है, राइट। तो यहाँ पे मैं अगर टाइप करता हूँ हमको पेरेंट्स ऑफ किड्स का ऑप्शन मिलता है। अभी आप यहाँ पे देखोगे ना, पेरेंट्स विथ किड्स, तो इन सबके हमको ऑप्शंस मिल रहे हैं, हम इन सबको टारगेट कर सकते हैं। 3 to 5 हमारे ऑडियंस के अंदर आ रहा है। मैं अगर वापस अब सजेशन पे क्लिक करूंगा मेरे को वो सब मिल जाएंगे। 3 to 5, 9 to 12 हो गया, 6 to 8 हो गया और ये 13 to 17 हो गया। इन चारों के अंदर अब जितने भी पेरेंट्स होंगे किड्स के वो सब के सब आ गए। अब मेरे को लगता है कि और किसी ज्यादा चीज की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब यहाँ पे क्या होगा ना, यहाँ पे ये सारे के सारे पेरेंट्स को टारगेट करेगा विथ दिस पर्टिकुलर कंडीशन कि वो उनके बच्चे इस एज के होने चाहिए। अगर आपको अपनी ऑडियंस को और नैरो करना है तो आप यहाँ पे नैरो कर सकते हैं। लेट्स से उनका इंटरेस्ट किस चीज में है। अगर आप कोई एड रन कर रहे हैं लेट्स से फॉर कोडिंग, राइट, तो आप यहाँ पे इंटरेस्ट डाल सकते हैं जैसे कोडिंग। यहाँ पे कंप्यूटर साइंस की फील्ड आ रही है, कंप्यूटर साइंस का एम्प्लॉयमेंट आ रहा है, कंप्यूटर साइंस जॉब, कंप्यूटर साइंस इंटरेस्ट, ये आप डाल सकते हैं, राइट। तो पहली चीज हो गई कि जब हम अपने ऑडियंस को नैरो डाउन कर रहे हैं उनके इंटरेस्ट क्या हैं, राइट। तो जब आपकी ऑडियंस एक बार बहुत बड़ी हो जाती है और आपको उसको नैरो डाउन करना है तब आप ये कर सकते हैं। लेकिन जब आपकी ऑडियंस छोटी है, लेट से आपका 10 लाख 20 लाख 30 लाख तक की ऑडियंस है तो नैरो डाउन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फिर ऑडियंस बहुत ज्यादा छोटी हो जाएगी और आपकी जो कॉस्ट है वो ऊपर चली जाएगी। बट अगर आपकी ऑडियंस लेट से 10 करोड़ की ऑडियंस है, आप उसको डेफिनेटली नैरो डाउन कर सकते हैं बेस्ड अपॉन द इंटरेस्ट। तो उनको पेरेंट भी होना चाहिए, उनको कंप्यूटर साइंस के बारे में पता होना चाहिए, इंटरेस्ट होना चाहिए, कोडिंग बूट कैंप्स, ये सारे के सारे आप यहाँ पर डाल सकते हैं। अभी यहाँ पे सजेशन पर डालेंगे तो बहुत सारे ऐसे आ जाएंगे जो उससे रिलेवेंट है, राइट। तो अगर आप कोई कोर्स का एड रन कर रहे हैं जो कंप्यूटर साइंस का हो, अगर आप ये सारी चीजें करेंगे तो हो सकता है। कंप्यूटर साइंस के अलावा अब ये तो हो गया सिर्फ टेक्निकल या उस पर्टिकुलर फील्ड के बारे में। इंस्टेड ऑफ दिस यू कैन ऑल्सो चेक फॉर थिंग्स लाइक करियर डेवलपमेंट। करियर डेवलपमेंट यहाँ पे आ गया, राइट। तो इससे क्या होगा, यू नो राइट, जो इन्वेस्ट करना चाहेगा अपने बच्चे की एजुकेशन में इन कंप्यूटर साइंस कोर्स, उसको अपने करियर की भी चिंता होगी, वो अपने करियर को भी एडवांस करना चाहता होगा, वो अपने लिए भी स्किल सीख रहा होगा। तो अपने लिए स्किल सीख रहा है तो अपने बच्चे को भी डेफिनेटली वो कुछ ना कुछ सिखाना चाहेगा। तो ये सारी चीजें आपको सोचनी पड़ेगी जब आप कोई भी एड रन करते हैं कि उनका इंटरेस्ट किस चीज के अंदर है, वो क्या करते हैं, वो क्यों आपका एड बाय करेंगे, वो एड के लिए क्यों रुकेंगे, वो स्किप क्यों करेंगे अगर आपका एड आ रहा है। तो ये सारी चीजें आपके दिमाग में आती है ना, तब भी आप एक अच्छा एड रन कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं डेफिनेटली करियर डेवलपमेंट जरूर डालूंगा अगर मेरा कोई उसका कोर्स है। बट लेट से अभी वो स्कूल के अंदर ही मेरे को अगर एडमिशन चाहिए, सो दिस इज ऑल नॉट रिक्वायर्ड, क्योंकि मेरे को पता है एक छोटे लोकेशन के अंदर मैं टारगेट कर रहा हूँ, माई ऑडियंस इज गोइंग टू बी वेरी स्मॉल, राइट। मैं इंडिया वाइड टारगेट कर रहा हूँ तो डेफिनेटली ऑडियंस भी बहुत बड़ी हो जाएगी, तो मेरे को उसको नैरो डाउन करना पड़ेगा। तो ये हो गया। उसके बाद अगर यहाँ पे मैं देखता हूँ कनेक्शन टाइप, तो कनेक्शन टाइप जो पर्टिकुलर ऑडियंस के कैसे होने चाहिए, पीपल वो करंटली लाइक और फॉलो योर बिजनेस, डेफिनेटली ये रिक्वायर्ड नहीं। पीपल सिमिलर टू दोज वो करंटली लाइक फॉलो योर बिजनेस, एक्सक्लूड पीपल वो करंटली लाइक फॉलो योर बिजनेस। तो ये आप कर सकते हो, जिसने पहले से ही लाइक कर रखा है, फॉलो कर रखा है, आप नई ऑडियंस ढूंढ रहे हो तो आप ये सिलेक्ट कर सकते हो। अगेन फॉर द एप्स ये रहेगा, इवेंट्स ये रहेगा, आप स्किप करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे अगर आएंगे तो यहाँ पे आपको एक एस्टिमेट साइज मिल रहा है कि 24,900 to 29,000, दिस इज द एस्टिमेट साइज ऑफ द ऑडियंस विच यू आर टारगेटिंग ओवर हियर, राइट। तो यहाँ पे आपको एक जैसे भी आप ऑडियंस बनाएंगे उसका आपको एस्टिमेट डेटा यहाँ पे मिलेगा। लोकेशन बैंगलोर हो गई, एज ग्रुप ये हो गया, पीपल मैचिंग ऑल दिस। यहाँ पे आप इसको ऑडियंस को सेव कर सकते हो, राइट। आप सेव कर लोगे इस ऑडियंस को, फिर आप कभी भी यूज कर सकते हो। आपको बस ये यहाँ पे जो नाम लिखेंगे उसके हिसाब से आपको याद रहनी चाहिए ऑडियंस किस चीज की है। ये हो गया पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या है, जब आप अपने एड्स मैनेजर के अंदर जाते हैं
और आप एड्स बनाना शुरू कर चुके हैं, अपना कैंपेन बनाना शुरू कर चुके हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या होना चाहिए। अभी हम अपने एड्स मैनेजर के अंदर आ चुके हैं। यहाँ पे अगर लेट्स से हम किसी कैंपेन में जाते हैं, इस पर्टिकुलर कैंपेन को अगर मैं सेलेक्ट करता हूँ, और आपकी जितनी भी ऑडियंस टारगेटिंग होती है, इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग, वो आपके एडसेट लेवल पे होती है, राइट। एडसेट लेवल पे अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ और फिर मैं अगर इसको एडिट करता हूँ, सो विद इन द एडसेट यू विल गेट द इंटरेस्ट टारगेटिंग ऑप्शन। अभी यहाँ पे आ रहा हूँ, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि अगर मैं एक स्कूल को टारगेट कर रहा हूँ, डेफिनेटली एक बहुत बाउंडेशन रहेगा उसका, सिर्फ एक लोकेशन के अराउंड हम लोगों को टारगेट कर सकते हैं, क्योंकि वही लोग आने वाले हैं स्कूल के अंदर एडमिशन लेने के लिए। यहाँ पे मैंने आपको दिख रहा होगा कि मैंने पिन कोड के हिसाब से टारगेट किया है अराउंड 10 किलोमीटर्स, राइट। और पिन कोड मैंने स्पेसिफिक पिन कोड टारगेट किए हैं, और स्कूल के अराउंड मैंने 10 किलोमीटर टारगेट किया है, राइट। एज मैंने 26 से 65 तक लिए। इसके बीच में कोई भी पेरेंट अगर होगा इस एज से इस एज के ग्रुप में, 3 to 17 उनके किड्स की एज होनी चाहिए, तो उनको ये ऐड जाएगा। एक मैंने यहाँ पे ऑप्शन आता है डिटेल टारगेटिंग ऑप्शन, वो हमको वहां पे नहीं दिख रहा था जब हमने सेव्ड ऑडियंस के अंदर ऑडियंस क्रिएट कर रहे थे। यहाँ पे आपको दिखता है। इससे क्या होता है कि आपने एक ऑडियंस तो सेलेक्ट कर ली, बट ऐसे सिमिलर लोग जो आपको आपके ऐड के ऊपर रिएक्ट करेंगे, वो फॉर्म फिल कर सकते हैं, वो परचेज कर सकते हैं। तो अगर आपकी जब ऑडियंस छोटी होती है ना, तब आपको ये ऑन, मुझे लगता है कि कर लेना चाहिए, राइट। और जब आपको लगता है कि आपकी ऑडियंस एग्जॉस्ट हो रही है या आप बहुत सारे नए ऑडियंस नहीं ढूंढ पा रहे, तब आपको ये ऑन करना जरूरी है। दो तरीके हो गए, एक जब ऑडियंस छोटी होती है, और एक आपको लगता है कि ऑडियंस एग्जॉस्ट हो रही है बहुत छोटी ऑडियंस होने की वजह से, तो ये बहुत जरूरी है। देन लैंग्वेज आप सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे, एंड दैट्स इट। यहाँ पे आपको वही सेम टू सेम ऑप्शन मिलेंगे। अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ लोकेशन डिटेल टारगेटिंग के अंदर, इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग, यहाँ पे भी आपको वो जो मैंने ऑप्शन वहाँ पे सेलेक्ट किए थे, आप नैरो कर सकते हैं इस ऑडियंस को, अगेन डिपेंडिंग अपॉन कि इंटरेस्ट क्या है लोगों के। आप ब्राउज भी कर सकते हैं, यहाँ पे आपको बहुत सारे टारगेटिंग ऑप्शंस मिलेंगे। डेमोग्राफिक्स के अंदर एजुकेशन क्या है, फाइनेंशियल स्टेटस क्या है। इंडिया के अंदर फाइनेंशियल स्टेटस हम नहीं कर पाते, जैसे इनकम टारगेट है वो हम नहीं कर पाते इंडिया के अंदर, लेकिन यूएस जिप कोड के अंदर हम कर सकते हैं। देन उनके लाइफ इवेंट्स के हिसाब से, वो पेरेंट्स हैं नहीं है, जैसे हमने पेरेंट्स अभी टारगेट कर रखा है, तो उनकी रिलेशनशिप क्या है, मैरिड हैं, सिंगल हैं, उसके हिसाब से वर्क कहाँ पे कर रहे हैं, वर्क इंडस्ट्री कौन सी है, उस हिसाब से। देन इंटरेस्ट क्या क्या है, पूरे के पूरे यहाँ पे इंटरेस्ट की आपको लिस्ट मिल जाएगी, और उनके बिहेवियर क्या है, वो कैसे रिएक्ट करते हैं, कौन सा मोबाइल यूज करते हैं, परचेज बिहेवियर क्या है, ये सारी की सारी चीजें यहाँ पे आपको मिल जाती हैं। अगर आपको यहाँ पे कोई इंटरेस्ट नहीं मिल रहा है, तो डेफिनेटली आप यहाँ पे सिर्फ टाइप करोगे तो आपको सिमिलर काइंड ऑफ इंटरेस्ट मिल जाएंगे जो आप टारगेट कर सकते हो, राइट। तो ये एक बेसिक मैंने आपको आइडिया दिया है कि कैसे आप इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग ऑडियंस को टारगेट कर सकते हो और अपने एड्स रन कर सकते हो। अगर आपका बिजनेस बिल्कुल नया है तो इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग इज द बेस्ट। और जब आपको बिजनेस ग्रो कर रहा है तो आपकी जो कस्टम ऑडियंस वो आप बना सकते हो, और वहां पे कस्टम ऑडियंस के हिसाब से आप एड्स अपने रन कर सकते हो। सो आई थिंक दिस इज इट फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। मैं आपको देख मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जब तक आप इसको लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो, और सब्सक्राइब करते रहो यार, कोई नहीं कर रहा है। तो दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन, बाय बाय।